मेरा नाम डॉक्टर विभा दुबे है। मैं एसकेजी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तथा आईआईटी जोधपुर में और एचपीसीएल पचपदरा में एज विजिटिंग कंसल्टेंट जाती हूँ। आज मैं आपके सामने बच्चों के बारे में एक समस्या जिससे कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं। बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। इस परेशानी को लेके बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार शिशु रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं। तो आज मैं इस विषय के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। छोटे बच्चे तो आमतौर पर बिस्तर गीला करते हैं, तो क्या हम उसको बेड वेटिंग के या एन्यूरेसिस के उसमें लेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा बच्चा 5 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करता है तब हमें सोचने की जरूरत है। उसके पहले हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिस्तर गीला करने का इंग्लिश टर्म जो होता है वो एन्यूरेसिस होता है और ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एन्यूरेसिस या बिस्तर गीला करना उस कंडीशन को कहते हैं कि बच्चा कभी भी 5 साल के बाद हमेशा उसने बिस्तर गीला किया है, कभी भी उसका बिस्तर सूखा नहीं रहा है। सेकेंडरी बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बच्चा 5 साल के बाद कम से कम 6 महीने तक उसका बिस्तर गीला नहीं हुआ है, लेकिन उसने फिर बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है। इसको 2 और भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, मोनोसिम्प्टोमेटिक और पॉलीसिम्प्टोमेटिक। मोनोसिम्प्टोमेटिक बेड वेटिंग उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लक्षण है कि बच्चा बिस्तर गीला करता है, अदरवाइज बच्चा पूरी तरह से सामान्य है। और पॉलीसिम्प्टोमेटिक उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें बेड वेटिंग के अलावा बच्चे में और भी लक्षण होते हैं। अब हम इस पर आते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है, जो बच्चे को बेड वेटिंग होती है उसको नींद बहुत ही जोर से आती है और वो बिस्तर गीला होने के बावजूद भी वो उठता नहीं है। उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि इसका ब्लैडर पूरा भर चुका है। बच्चा फुल ब्लैडर के बावजूद भी वो उठ नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि इसका ब्लैडर पूरी तरह से भर गया है। दूसरा कारण होता है कि बच्चे का ब्लैडर छोटे साइज का हो और अगला कारण होता है कि बच्चा जरूरत से ज्यादा पेशाब की मात्रा प्रोड्यूस करता हो। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों कंडीशन में यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, या कोई क्रोनिक किडनी की डिजीज हो बच्चे में। ये सभी कारण आते हैं बेड वेटिंग के। कई बार इसके कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि माँ बाप की हिस्ट्री रही है कि वो बेड वेटिंग करते हैं और अब बच्चे में आ गया है। कई बार बच्चे को यूरिन में इंफेक्शन होता है, इस कारण भी बच्चा पेशाब बिस्तर में कर सकता है। कोई भी बीमारी स्पाइन से रिलेटेड जिससे कि ब्लैडर के कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है, उससे भी बेड वेटिंग हो सकती है। या बच्चा हो सकता है एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो, उस कंडीशन में भी बेड वेटिंग हो सकती है। अब डॉक्टर को क्या देखना चाहिए अगर पेरेंट्स आते हैं ये कंप्लेन लेके कि हमारा बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है? डॉक्टर ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या रात को बिस्तर में पेशाब करने के अलावा बच्चे में कोई दूसरे सिम्टम्स भी हैं। वो सिम्टम्स हो सकते हैं पेशाब में जलन होना, बच्चे के कमर में थोड़ी तकलीफ होना, बच्चे को चलने में दिक्कत होना, पेशाब में खून का आना या हाथ पैरों में झंझनाहट होना। ये पूछना बहुत जरूरी है और साथ साथ ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि दिन के समय भी बच्चे को पेशाब रोकने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा बार बार टॉयलेट के चक्कर लगा रहा हो या पेशाब रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ा के वो किसी तरह से अपना पेशाब रोकने की कोशिश कर रहा है। हमें ये भी पता करने की जरूरत है कि बच्चे को कोई मेंटल रिटार्डेशन या एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को हिस्ट्री ऑफ बेड वेटिंग उसके पेरेंट्स में भी हो, एक या दोनों पेरेंट्स में बेड वेटिंग की हिस्ट्री हो। अब हम इस पर आते हैं कि बेड वेटिंग के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। बच्चे को एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब समझदार हो गया है और वो बिस्तर में पेशाब कर देता है तो उसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि अगर बच्चा गीले अंडरवियर में रहता है तो उसके शरीर पे या उसके अंडरवियर के एरिया में दाने पड़ सकते हैं। अब हम इस पर आते हैं कि हम बेड वेटिंग को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब माँ बाप के लिए ये मेरा संदेश है कि अगर बच्चा आपका 5 साल क्रॉस भी कर गया है लेकिन अभी 7 साल से नीचे है तो आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज बच्चे होते हैं जो कि 5 और 7 साल के बीच में अपने आप वापस ड्राई हो जाते हैं।
बच्चा अगर कभी बेड वेटिंग कर देता है तो उसको शर्मिंदगी का एहसास नहीं करवाना है। आप बच्चे के बेड के बिस्तर के नीचे एक पॉलिथीन लगा सकते हैं ताकि गद्दा जो है वो गीला नहीं हो। बच्चे के सोने के 2 घंटे पहले से कोई भी लिक्विड पीने के लिए बच्चे को नहीं देना है और सोने से पहले एक बार बच्चे को पेशाब करवा के फिर सुलाना है। बच्चे को कैफीन बिल्कुल नहीं देना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कैफीन किस किस चीज में मिलता है। जैसे कैफीन नाम है तो कॉफी में तो मिलता ही है, चॉकलेट में मिलता है, कोला में मिलता है, चाय में भी मिलता है, ब्लैक टी में। तो इन चीजों को बच्चे को नहीं देना है। कई बार बच्चों को ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या होती है। ब्लैडर जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इस केस में बच्चे को एक्सरसाइज करवाना, जो कई तरह की ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है वो करवाना और बच्चे का शेड्यूल निर्धारित करना कि बच्चा इतनी देर तक यूरिन को होल्ड करेगा, उसके बाद ही वो पेशाब करेगा। थोड़ी सी मेहनत माँ बाप को भी करनी है। मान लीजिए बच्चा हमारा 10 से 11 बजे तक सो जाता है तो 2 बजे का एक अलार्म लगाइए और 2 बजे उठ के बच्चे को एक बार आप पेशाब करवा दीजिए और फिर उसको सुला दीजिए। आजकल बाजार में बेड वेटिंग अलार्म्स मिलते हैं, तो वो बेड वेटिंग अलार्म जो है वो खरीद के रख लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हल्का सा बिस्तर गीला हुआ वो अलार्म बजने लगता है और बच्चे को पता चल जाता है कि मैं बिस्तर गीला कर रहा हूं। वो उसी वक्त रोक लेता है अपना पेशाब और बाकी का सारा पेशाब जाके टॉयलेट में कर लेता है। बच्चा अगर कई दिनों तक उसने अब बेड वेटिंग नहीं की है तो बच्चे को कोई गिफ्ट दीजिए, उसको रिवॉर्ड करिए, उसकी तारीफ करिए। और जब लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाए तो किसी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करिए। डॉक्टर्स के पास जाने पर डॉक्टर्स एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे बच्चे की और उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेड वेटिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी है। और अगर कोई भी कारण पता नहीं चल सकता तो एक पूरी टीम जिसमें कि यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब मिलकर पीडियाट्रिशियन के साथ कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेड वेटिंग का वो भी एक कॉज होता है। बहुत ज्यादा अगर बड़ा हुआ केस है तो डॉक्टर दवाई भी देते हैं, लेकिन दवाई के साथ एक प्रॉब्लम है कि जितने दिन तक हम दवाई लेंगे तब तक बच्चा बेड वेटिंग नहीं करेगा। दवाई छोड़ने के बाद वापस शुरू हो जाती है बेड वेटिंग, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आज बेड वेटिंग के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।